जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत वर्ड है बायोलॉजिकल एजेंट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें हो रहा है ना। सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट फॉर बेनिफिशियल यूज इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है प्लांट बायोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री, थर्ड ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम बायोलॉजिकल एजेंट की बातें करते हैं तो ये कौन कौन हो सकता है। ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है यानी माइक्रोब्स हो सकता है, लाइक सर्टेन बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है या कोई वायरस भी हो सकता है। अब इस बायोलॉजिकल एजेंट का हमें कंट्रोल यूज करना है। कंट्रोल यूज करने का कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं वैसे हम उससे से मैनिपुलेशन कर ले फॉर बेनिफिशियल यूज। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी के अंदर सिंपली हम लोग क्या स्टडी करते हैं, प्लांट के डिफरेंट सेलुलर एंड फंक्शनल लेवल पर, प्लांट के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लेवल के बारे में ही सिर्फ स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल पर ही स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल पर ही स्टडी करते हैं प्लांट बायोलॉजी। यहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बातें नहीं कर रहे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। सेकंड है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कहने का लिटरल मतलब क्या है, एक ऐसा बायोलॉजी का फील्ड जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट केमिकल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट है और इन केमिकल के साथ जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, इन केमिकल के साथ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस फील्ड ऑफ बायोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। यहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बायोकेमिस्ट्री वर्ड भी गलत है। सेकंड है, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें कर रहे हैं, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी यानी किसी टेक्निक की बातें कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यानी किसी हम टेक्निक की बातें कर रहे हैं, यानी एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, उसके कंट्रोल यूज करते हैं, है ना। जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की यहाँ बातें करेंगे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए है, डीएनए को कट करना, इसको रीअरेंज करना और किसी के साथ किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ देना, एडिशन करना, एडिशन कर करके एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेना, एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेना विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, किसी स्पेसिफिक एंजाइम के हेल्प से ही हो रहा है। ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स लेवल पर बातें करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स यानी एक सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, एंजाइम हो सकता है। जितने सारे हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर, उसके एक्टिविटी, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करने की बातें कर रहे हैं तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड की बातें करते हैं। यहाँ डी ऑप्शन भी गलत है, करेक्ट ऑप्शन सी है। सी इज द राइट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।